नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देखा आखिर 24। अभी चौकीदार वफादार का प्रदर्शन चल रहा है, जानते हैं वो उनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ये जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है। हम लोग जा रहे हैं, सचिवालय जा रहे हैं, जहाँ प्रशासन हमको रोकेगी हम लोग रुकेंगे और प्रयास करेंगे कि सरकार से हमारी वार्ता हो। आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं? हाँ, तो सरकार के मुखिया तो वही है, उन्हीं के पास जाएंगे। इनकलाब नाम डॉक्टर संत सचिव बिहार है दफ्तर। लगातार दूसरे दिन आज प्रदर्शन जारी है और उस बीच में भी लोग जारी है। बंद करो। नीतीश बाबू कहते हैं कि ये सुशासन बाबू का सरकार है, तो इसमें महादलित 90% दफ्तर चौकीदार से जुड़े हुए हैं, तो ये तो सारा षड्यंत्र है कि इनको समाप्त कर दिया जाए। अभी तक ले चौकीदार का आश्रितों को बहाली नहीं किया गया है और जिला के अधीन रहते भर में इनको एसपी और डीएसपी के अधीन में कर दिया गया है, यानी कि दो तरफ मतलब दो धार में पिसा रहे हैं पहले। और दूसरी बात की शराबबंदी पर लगा दिया गया है, जबकि मतलब चौकीदार पिसा रहे हैं। मेरी मांग है। अभी आप लोग कहाँ जा रहे थे? अभी हम लोग जा रहे थे प्रमंडलीय आयुक्त से मिलने के लिए, हमको रोक दिया गया है। पिछला बार भी हम धरना प्रदर्शन किए थे। क्या बोल के रोका गया आप लोग को? हम आश्वासन दिया कि अभी गृह सचिव नहीं है और आने के बाद वार्ता होगी, लेकिन बार बार यही धोखा, बार बार यही रवैया, बार बार यही षड्यंत्र। क्या लगता है कि सही में नहीं होंगे कि झूठ बोला गया? क्या पता, ये तो अंदर की बात वही बता सकते हैं, गहराई की बात है ये। हम लोग तो यहाँ पर हैं, वहाँ पर हैं, देखिए, लेकिन हम लोग को बगलाने का काम न करें। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हम लोग को आश्रितों को बहाली कर दिया जाए। और जा रहे हैं सरकार के सामने, जहाँ हम लोग को रोक दिया जाएगा हम लोग रुकेंगे और ये प्रयास करेंगे, ये प्रशासन पर दबाव डालेंगे कि हमारी वार्ता हो और हमारी समस्याओं का क्या कुछ मांगे है ये बताइए। हमारी मांग है कि वर्ष 1990 से 5/3/14 के पूर्व सेवानिवृत्त दफ्तर चौकीदार के आश्रितों को बहाल किया जाए। अभी जो नियमावली 19 में जो जुल्म बढ़ गया है हम लोग पर, उसको समाप्त किया जाए और चौकीदार को सूचना देने की कोई सुव्यवस्थित पद्धति का विकास किया जाए और जो हमारे नाजायज ढंग से भाई निलंबित और बर्खास्त हुए हैं उनकी बर्खास्तगी वापस ली जाए, निलंबन वापस लिया जाए और 10 वर्षों से हमारा जो है वर्दी का बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो बढ़ोतरी हो। हमको साइकिल भत्ता मिले, हम लोग चुनाव कराए हैं, चुनाव भत्ता नहीं मिला है, हमको चुनाव भत्ता मिले। लगातार दूसरे दिन से हैं, आप प्रदर्शन भी किए लेकिन आप पूरे जहाँ जाना था वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग जो प्रदर्शन किए हैं तो अभी तक तो हम संतुष्ट नहीं हैं सरकार से। इतना दिनों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें हमेशा ऐसी ठगा जा रहा है। यदि अगर हमारे साथ ऐसी होता रहा तो हम लोग चेतावनी देंगे सरकार को कि इससे भी बड़ा प्रदर्शन और पूरे बाल बच्चा के साथ हम लोग गर्दनी बाग में सरकार को घेरने का काम करेंगे। क्या लग रहा है आपको? कहीं बकरी का बकरा नहीं बनाया जा रहा आपको? बकरी का बकरा तो बनाया ही जा रहा है, बलि का बकरा हम लोग है बना दिया गया है। इतनी बड़ी जवाबदेही चौकीदार दफ्तर को दिया गया है और थाना प्रभारी के द्वारा कोई इसमें संज्ञान नहीं लिया जाता है। अगर कीचे पकड़ के भी दिया जाता है तो कहता है गवाही लेके कीचे कागज में लेके आइए, तब आपका कीचे आसामी होगा, पकड़ा जाएगा। चौकीदार बीच में है नहीं, बहाली नहीं हुई। 4-5 बार बीच का चौकीदार को एक चौकीदार के ऊपर में दिया जा रहा है, उसके बावजूद चौकीदार को थाने में रखा जा रहा है, चौकीदार को डाक ड्यूटी ली जा रही है, चौकीदार से आसामी स्कॉट किया जा रहा है, चौकीदार को पोस्टमार्टम ड्यूटी करवाया जा रहा है। तो चौकीदार जब इलाके में नहीं है तो चौकीदार की दारू का इतनी बड़ी जवाबदेही को कैसे निर्वाह करेगी? फिर भी उस परिस्थिति में निर्वाह भी करती है तो उस सूचना को गुप्त नहीं रखा जाता है और उसके द्वारा चौकीदार की हत्या हो रही है। आज लगभग हमारे चौकीदार दफ्तर भाई को 7-8 आदमी की हत्या हो गई है
और उसको सस्पेंड किया जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो हम तो समझते हैं कि ये व्यवस्था को सरकार समाप्त करना चाहती है। ये साजिश है हम लोगों के साथ में, इसको बंद किया जाए। अभी आप लोग जा रहे हो तो बीच आप रुक गए आप लोग, क्या कारण हुआ? रोक गए, अभी आश्वासन दिया क्या कि अभी आवेदन आप लोगों को लिया जाएगा, गृह सचिव नहीं है, गृह सचिव के पास पहुंचाया जाएगा आप लोगों की बात को और आप लोगों का समस्या निदान होगा। और पता नहीं क्या होगा, ऐसा तो हम लोगों को लग रहा है कि ठगा जा रहा है। पिछले बार भी तो आप लोग आए थे, लेकिन कुछ हुआ, एक हिस्सा हुआ, 3 हिस्सा नहीं हुआ। हमारी मांग का मतलब कुछ दे देते हैं, छीटा मार देते हैं, हम लोग चुप हो जाते हैं। यही हो रहा है हम लोगों के साथ में, न्याय नहीं हो रहा है हम लोग के साथ। पंचायत में मात्र एक चौकीदार हैं, 2014 के पूर्व बहाली नहीं हुआ है, 4-5 सीट पर एक चौकीदार है, जबकि नियम बना हुआ था कि जो है उसके आश्रितों को ही बहाली किया जाएगा, और वो जो है 2014 के पूर्व के बहाली नहीं हुआ। और हम कहते हैं कि बिहार में दरोगा से नमहर कोनो पोस्टे नहीं है। जो चाहता है अपना डेरा पर रखता है, दोनों चौकीदार को, 4 चौकीदार बोलता है तो कहता है 2 सप्ताह रखेंगे थाना पर, मेरा मर्जी है, मेरा एसपी कह दिया है। खुलायाम बोलता है कि नीतीश कुमार कर जाइए, गृह सचिव का चिट्ठी को नहीं मानता है। हमने लगा के दिए, लेकिन डीजीपी वहाँ भेज दिया थाना प्रभारी के अध्यक्ष में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके नजदीक जाएं? कहता है उससे नंबर हीरो हम समझते हैं। पूरा चौकीदार मेरे संग पूछता है कि बिहार से चौकीदार दफादार पूछता है कि अफसर इंचार्ज से दरोगा से नंबर नौकरियां बिहार में किसी को नहीं है। हम यही समझते हैं, इतना कह के समाप्त करता हूं। अच्छा, क्या लगता है आपको जो बड़ा अफसर है अपना फोटो खिंचाने के लिए सिर्फ हैं क्या? जी नहीं, कहने का मतलब हम भी एक कछुआ थाना रोहतास डिस्ट्रिक्ट से हम आए हुए हैं। थाना पर हर थाने का थानेदार चौकीदार को बोलता है कि अपने स्तर से पकड़ के लाइए दारू वालों को, अपने स्तर से लाइए, कोई पदाधिकारी साथ में नहीं जाएगा। सोन नदी है, सोन नदी में चौकीदार गश्ती करता है, अकेले छापामारी करता है चौकीदार, थानेदार ना जाएगा, न दफदार जाएगा, न हौलदार जाएगा, कोई पदाधिकारी नहीं साथ में रहेगा। वो पकड़ के लाने के बाद में बोला जाता है कि बस अपना ही माने दिखाया जाता है कि पुलिस बल गया उसको पकड़ के ले आया, जो कि पुलिस बल कोई नहीं रहता है। हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग का चौकीदार को निदान मिले। एक पंचायत में 4 से 5, 6 गांव है और मात्र एक चौकीदार बचा हुआ वहाँ पे, बाकी 4 रिटायर हो चुका है। और एक ही को सारा जिम्मेदारी मिला है, एक ही को सारा जिम्मेवारी मिला हुआ है। कैसे संभाल पाएगा 5-5, 6 गांव? और कहता है 24 घंटा ड्यूटी करो। क्षेत्र में ड्यूटी देता ही नहीं अपने बीट में, कभी थाना पे, कभी बैंक पे, कभी डाक पे, इसे फंसा कर रखा जाता है। और कहता है अपने क्षेत्र में दारू पकड़वाओ, दारू माफिया पकड़वाओ। कैसे सफल होगा दारू? धमकी भी मिलता है क्या? क्या धमकी मिलता है? दारू माफिया नहीं पकड़वाएगा तो उनको सस्पेंड कर देंगे। अगर धोखा से कहीं पकड़ा भी जाता है तो सस्पेंड कर देता है। इसलिए चाहते हैं कि जो भी एविडेंस बचा हुआ खाली सीट पड़ा हुआ है उस पर एविडेंस को बहाल किया जाए, तभी इनका शराबबंदी सफल होगा, नहीं तो कभी सफल नहीं होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।